वेलकम टू स्कूल परीक्षा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, जो उनके जो पॉलिटिकल साइंस है, ओके, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में हम राजनीतिक दल भी कहते हैं। ओके, ये लेक्चर का पार्ट 1 है जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, एंड व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, दीज पॉइंट वी विल डिस्कस। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है ये बाइलैंग्वेज होगा। ठीक है, यानी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ये बोथ दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हम सिंपली ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका क्या काम होता है, जिनका काम है इलेक्शन कंटेस्ट करना, यानी इलेक्शन लड़ना, एंड पॉलिटिकल पावर अचीव करना इन गवर्नमेंट। ठीक है, यानी अगर हम हिंदी में सिंपल में कहीं, राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का समूह होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज लोगों का समूह होता है जिसको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जिनका एम क्या होता है, इलेक्शन लड़ना, ठीक है, एंड राजनीतिक शक्ति हासिल करना किसमें, गवर्नमेंट में। ठीक है, यानी सरकार में। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर ही डेफिनेशन हमारा बनता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, ए पॉलिटिकल पार्टी कैन बी अंडरस्टैंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु वर्क फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड, ठीक है, गेनिंग द पॉलिटिकल पावर इन गवर्नमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सिंपली हमने डेफिनेशन समझी, एंड इनके क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप डिसाइड द सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। ठीक है, आपने जैसे बीजेपी पार्टी देखी होगी, कांग्रेस पार्टी देखी होगी, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी देखी होगी। ठीक है, हर किसी की क्या है, पॉलिसीज़ आपको एक दूसरे से डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे हम बात करें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, ठीक है, ये किस चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, इनकी पॉलिसीज़ में ज़्यादातर हमको क्या देखने मिलता है, एजुकेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस करा, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करा। ठीक है, लोगों की जो प्रायोरिटी है हेल्थ, एजुकेशन, इन पे ज़्यादा फोकस करा। ठीक है, और जो अगर हम सेंटर में बीजेपी पार्टी को देखते हैं, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, कंट्री को डेवलप कैसे करना है, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एफटीआई यानी लोगों को बाहर से जो कंट्री, हमारे कंट्री में कैसे इन्वेस्ट करें, इन सब पे पॉलिसीज़, ताकि क्या है, यहाँ के लोगों को क्या मिल सके, रोज़गार मिल सके, यानी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि कंट्री भी ग्रो कर सके। ठीक है, तो अब दोनों की पॉलिसीज़ में अलग अलग, दोनों क्या है, कंट्री के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का पर्पस क्या है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, बट दोनों की पॉलिसीज़ अलग अलग तरह की, दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग तरह की। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको ये लगता है कि मान लीजिए कोई पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी बी ऑलरेडी सरकार चला रही है। ठीक है, तो पार्टी ये सोचेगी नहीं, इस सरकार को ऐसे ऐसे काम करना चाहिए था, ठीक है, इसको ये वाली पॉलिसीज़ लानी चाहिए थी, तो क्या करेगा, वो अपना एक ग्रुप बनाएगा पॉलिटिकल। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करेगा, फिर ये बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, अगर मैं जीत गया तो मैं ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया। तो सिंपली इसलिए हम कहते हैं दिस ग्रुप, ठीक है, डिसाइड द सम पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स कीपिंग इन द माइंड ऑफ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये जो सोसाइटी को जो फ़ायदा चाहिए उसी को ध्यान में रखिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसको ये जब ये गवर्नमेंट में आ जाता है तो ये इनको लागू करना चाहते हैं। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नेक्स्ट है हमारा, क्या कहते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं, जिन चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है,
व्हाट आर द एलिमेंट्स, ठीक है। 3 मेन्स इनके जो पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। फर्स्ट लीडर, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी में होना ही चाहिए, क्योंकि लीडर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो फाउंडेशन है या पॉलिटिकल पार्टी जो बनाता है, कौन बनाता है, एक लीडर, ठीक है। एक पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पार्टी को एक तरह से व्यू दे, उसका एम सेट करे, हाँ, उसको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे कि हमारे आगे क्या गोल्स होंगे, ठीक है, जो पार्टी को लीड करे, ठीक है, पार्टी को आगे ले जाए, उसको क्या कहते हैं हम, लीडर, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसके अंदर मेंबर्स भी होते हैं, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसको हम उस पार्टी के मेंबर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए काम करते हैं, या उस पार्टी को सरकार में लाने के लिए जो जो मदद चाहिए होती है वो सारे वो मेंबर्स करते हैं, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। तीसरा फॉलोवर एंड, ठीक है, फॉलोवर एंड सपोर्टर ऑफ द पार्टी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार जो एक पार्टी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि मेरे को इस पार्टी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, इनकी जो विचार है, इनकी जो आइडियोलॉजीज है वो मेरे को पसंद है, तो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, जो उन पार्टी को वोट्स डालते हैं, ठीक है। जब जिस पार्टी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, हम इलेक्शन में उसी को वोट डालते हैं, हमको जिसकी पॉलिसीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है हम उसी को वोट डालते हैं, तो उस पार्टी के फॉलोवर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, क्या क्या है, फर्स्ट लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स, थर्ड फॉलोवर्स और एंड सपोर्टर्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ जब हम बात करते हैं वर्क एंड नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, यानी एक राजनीतिक दल के कार्य क्या है, ठीक है, और उसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं व्हाट आर द वर्क्स, ठीक है, जो पहला काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। पार्टी क्या करती है, जो उनके जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, पार्टी एक आदमी को लाता है, उसको ट्रेन करता है, उसको इलेक्शन लड़वाते हैं, ठीक है। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शन आर फॉट बिटवीन द कैंडिडेट्स, ठीक है, फाइल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उसको खड़ा करते हैं इलेक्शन में, ठीक है, ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे और इलेक्शन जीते और वो लोग पावर में आ सके, ताकि वो अपने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, इलेक्शन लड़ना, ठीक है, पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन, ओके। नेक्स्ट, सेकंड है पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर पॉलिसीज, ठीक है। इलेक्शन से पहले क्या होता है, आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो पॉलिसीज है उसका प्रचार करती है, ठीक है। बहुत बार टीवी पे डिबेट्स देखे होंगे, ठीक है, लोगों तक अपनी पॉलिसीज़ पहुंचाते हैं कि हम अगर जीत गए तो हम एजुकेशन पे इतना काम करेंगे, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है अगर हम जीत गए हम किसानों को जो लोन है वो माफ़ कर देंगे, कोई पार्टी कहती है हम अगर जीत गए तो हम लोगों को घर बना के देंगे, कोई पार्टी ये कहती है कि हम रोज़गार पे यानी एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हर पार्टी के क्या है अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो लोगों के सामने रखते हैं इलेक्शन से पहले, ताकि क्या लोग उनको वोट दें, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड, ठीक है, पार्टी पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट, ठीक है, पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स बिफोर द वोट्स, ये वोटर्स लिखा गया, इधर वोट्स आएगा, वोट्स एंड द वोटर्स, ठीक है, चूज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। यानी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है अपने अपने व्यूज़ लोगों के सामने रखते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज रखते हैं, अब उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं, यानी जो वोटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है या हमको किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग उसको वोट डाला जाता है, ठीक है। तो सेकंड काम क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर पॉलिसीज़, ठीक है, ये राजनीतिक दल और उनकी नीति को ये क्या करते हैं लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, ओके, यानी राजनीतिक नीति बनाते हैं, यानी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट था इलेक्शन कंटेस्ट करना, सेकंड था अपनी पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, थर्ड, पार्टीज प्ले द डिसाइसिव रोल इन द लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर हमको सिंपली समझे, आपने देखा होगा जो भी कानून बनते हैं या लॉज बनते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ पर बनते हैं, लेजिस्लेटिव में या पार्लियामेंट में, ठीक है। और पार्लियामेंट में कौन बैठे होते हैं, नेता,
ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव्स बैठे होते हैं, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, वो बैठे होते हैं और वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं हमारे बिहाफ पे, वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, मतलब जो नेता कानून बना रहे होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं निर्दलीय, बट मोस्टली क्या है, किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं और वो जीत के वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठते हैं और लॉज बनाते हैं, ठीक है, या लेजिस्लेटिव में बैठते हैं और लॉज बनाते हैं। ओके, तो थर्ड वर्ग क्या हो गया, पार्टीज प्लेज द डिसाइसिव रोल इन द लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ रीड करना है तो आप रीड कर लीजिए डेफिनेशन, ठीक है। लॉ आर द, ठीक है, लॉ आर द फॉर्मली, ठीक है, डिबेटेड एंड द पास्ड इन द legislative, but most members of the legislature are the member of the one party or the other, ठीक है। For this reason they take the decision on the, ठीक है, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर पार्टी लीडर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई से भी लॉस जब बन रहा होता है उसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, ठीक है, और वो उन्हीं पॉलिसी को लागू करते हैं या उन्हीं लॉस को वो लोग लागू करते हैं, ठीक है, या बनाते हैं जो उन्होंने पहले से डिसाइड करा होता है, या जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम बोला था कि हम जीत जाएंगे तो हम ये पॉलिसीज़ लेके आएंगे, ठीक है। ये उसी तरह के पॉलिसीज़ ये यहाँ पर लाते हैं और उसको पास करते हैं ताकि क्या है, लोगों को उससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वही क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनाती है एंड गवर्नमेंट को रन करती है, ठीक है। सिंपली अगर हम कहें तो आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो जीतती है, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, उसको ट्रेंड करती है, ठीक है, उसको सिखाती है और उसके बाद उसको इलेक्शन कंटेस्ट करवा के उसको जितवाती है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनाती है वो पार्टी बोलती है कि तुमको ये पॉलिसीज़ बनाना है क्योंकि हमने जनता से प्रॉमिस करा था, या जो वोटर्स हैं हमने प्रॉमिस करा था कि हम उनको ये चीज़ें देंगे, ठीक है। तो सिंपली डिसीजन रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिशियंस एंड दीज लीडर्स, ठीक है, बिलोंग टू द डिफरेंट पार्टीज। पार्टी चूज द लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम, क्या कहते हैं, मिनिस्टर टू टेक द डिसीजन एज पर द पार्टी, ठीक है, एज पर द पार्टीज प्रिंसिपल्स एंड द, ठीक है, प्रोग्राम सो डैट दे कैन रन द गवर्नमेंट, ओके, एज पर द विशेस ऑफ द पार्टी, ठीक है। यानी पार्टी क्या करती है, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, उनको ट्रेन करती, मतलब उनको जितवाती है, उनको ट्रेन करती है और जो पॉलिसीज चाहते थे पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट करवाना वो सारे उनसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। जो पॉलिसीज उन्होंने जनता के लिए डिसाइड करा हुआ था उन सबको यहाँ पर लागू करवाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, और ये लोग ही सरकार, तो ये जो पार्टी जीतती है वही सरकार चलाती है, सिंपल सा है, ठीक है। तो 4 पॉइंट याद हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारा थर्ड था वो था पार्टीज प्लेज द डिसाइसिव रोल इन द लॉ मेकिंग, ओके। उससे पहले था पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज, इससे पहले था इलेक्शन कंटेस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन। तो 4 हो गए। नेक्स्ट है रोल ऑफ ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। सिर्फ पार्टी का ज़रूरी नहीं कि जो पार्टी इलेक्शन जीतते हैं सिर्फ उसी का रोल होता है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि जब जो सरकार चला रही होती है वो तो अपनी मर्जी से कोई से भी बिल पास कर सकती है, ठीक है, वो कोई से भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन उन पे नज़र एक तरह से कौन रखता है, उन पे नज़र रखती है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी ऐसा तो नहीं, देखो जो पार्लियामेंट में होते हैं एक साइड में, जो पार्लियामेंट में होता है ना, एक साइड में क्या बैठेंगे, जो रूलिंग पार्टी होगी वो बैठी होगी, दूसरे साइड में वो लोग बैठेंगे जो ऑपोजिशन में होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे सीट ये लोग ही जीते होंगे, कुछ सीट तो इन लोगों ने भी जीता होगा ऑपोजिशन पार्टी में जो है, तो कुछ लोग ऑपोजिशन में बैठते हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठते हैं। जब सरकार कोई सा भी न्यू बिल या कुछ लेके आती है ना, वो लोग इन जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको ध्यान से सुनती है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं इस बिल में कुछ खराबी है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ओके, और उसको क्या कहते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, ठीक है।
सिंपली ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, जो सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ठीक है, और सरकार के पॉलिसीज़ का क्या कहते हैं, अपोज करना या उनको क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, कि सरकार को ये बताना कि ये जो आप पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं ये गलत है, ठीक है। तो रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी समझ में आ गया। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। द पार्टीज दैट लॉस द इलेक्शन प्लेज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है, जो इलेक्शन हार जाती है ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है टू द रूलिंग पार्टी अलॉन्ग विद द, ठीक है, क्रिटिसाइजिंग द रॉन्ग पॉलिसीज एंड द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो अगर कुछ गलत पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं उसको ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, और किसी चीज़ में अगर सरकार नाकामयाब हो जाती है उनकी पॉलिसीज़ या फिर उनके जो काम है वो उनको लगता है कि सही ढंग से नहीं कर रहे, उसका भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो गिव हिज ओन ओपिनियन एंड ओपिनियन, और अपोजिशन पार्टी के अपने ओपिनियन भी देखते हैं कि ये पॉलिसीज़ ऐसे नहीं ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, या फिर इस पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें नहीं दूसरी ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो, ठीक है, मोबिलाइज द जनरल पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा अगर कुछ पॉलिसीज़ आपको लगता है जैसे गलत हो, सबसे पहले क्या है, मीडिया में ऑपोजिशन पार्टी ही आती है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दिया, फिर जो पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो जनता के दूसरे जनता तक पहुंचाते हैं, जो कार्यकर्ता वो जनता तक पहुंच जाते हैं कि ये सरकार ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, उनके लोगों को उसके खिलाफ अवेयर कराते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पार्टीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, ठीक है। यानी पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जो लोगों के एक तरह से विचार बनाना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर सरकार कुछ पॉलिसीज़ लेके आई है, ठीक है, जैसे कृषि कानून हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कृषि कानून हो गया, आपने देखा होगा कृषि कानून के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करा था, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी ने पूरा प्रोटेस्ट करा था, हाँ, और लोगों को उसके खिलाफ अवेयर करा था कि किसानों को ये नुकसान हो सकता है, ठीक है, या फिर ये फ़ायदा हो सकता है अगर कुछ चीज़ों, अगर कुछ पॉलिसीज़ अच्छी हो तो उसके खिलाफ अवेयर भी करवाते हैं, और कुछ पॉलिसीज़ ख़राब हो तो उसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो लोग जनता तक पहुंचाते हैं कि ये जो सरकार जो ये जो कानून लेके आ रही है इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, और लोगों के विचार बदलते हैं, ठीक है, कि अगर आप सरकार को दोबारा वोट दोगे तो ये लोग ये इस तरह से नुकसान करेंगे या फिर ये डेंजरस पॉलिसी ला सकते हैं, तो आप लोग क्या करो, आप हमको वोट दो, हम अपनी ये पॉलिसीज़ लागू करेंगे, ठीक है। तो सिंपली, ठीक है, दे रेज द इश्यूज एंड द डिबेट, ओके, डिबेट देम। न्यूज़ चैनल में दिन भर यही चलता है कि क्या कहते हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं शाम को डिबेट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, जिससे क्या लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आता है, यानी लोगों के जो थॉट है वो भी चेंज होते हैं किसी पार्टी को लेके। ओके, क्लियर है, आप एक बार इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट, ठीक है, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी नीड, ठीक है, ये देखो 6 पॉइंट था पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, 6 पॉइंट्स हो गए। आप इसको एक बार नोट हो सके तो नोट डाउन कर लेना, साथ में कॉपी लेकर बैठा करो, एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, हमें कितनी पार्टियां चाहिए, ठीक है, यानी हमको कितनी राजनीतिक पार्टी चाहिए, कितनी पार्टियां करनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, एक देश के अंदर कितनी पार्टी होनी चाहिए, ये जब हम बात करते हैं ना एक देश के अंदर कितनी पार्टी होनी चाहिए, ये ना चीज़ें बहुत पुराने समय से डिसाइड हो जाती है, एक तरह से ये टाइम के अनुसार डिसाइड होती है, टाइम के साथ साथ डिसाइड होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट, ठीक है, समथिंग एक कंट्री कैन चूज़, ठीक है, एक कंट्री को ये चूज़ करना कि हम वन पार्टी होंगे या मल्टी पार्टी होंगे, ये बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन पे, ठीक है, वहाँ पर लोगों को कितनी अवेयरनेस है पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है, या लोग पॉलिटिकल में हिस्सा लेने चाहते, पार्टीज़ में हिस्सा लेने चाहते या नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक कंट्री खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम मल्टी पार्टीज़ पढ़ेंगे या वन पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, इट्स इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, मतलब जो कंट्रीज़ होती है उसको एक पार्टी या दो पार्टी बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है, ये धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। मान लीजिए कोई वन पार्टी सिस्टम होगा, अगर वन पार्टी होगा, अगर वो क्या कहते हैं सरकार अच्छे से नहीं चला रहा होगा तो लोग उसके खिलाफ गुस्सा करेंगे, ठीक है, लोग क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, धीरे धीरे उससे और पॉलिटिकल पार्टी डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट,
ठीक है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रिलीजियस डिविजन्स। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जैसे बताया था कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उनकी सोसाइटी किस तरह की, उसमें एजुकेटेड लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, वहाँ पे लैंग्वेज क्या बोली जाती है, रिलीजन के आधार पे लोग कितने बटे हुए हैं, ठीक है, या वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कितनी है पॉपुलेशन की, ये सारी चीज़ें क्या है डिसाइड करती है। ओके, डिपेंड ऑन इट्स हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ये क्या है, उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जब 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, उसके बाद मोस्टली हमारे इधर क्या है, एक पार्टी ज़्यादा चलती थी, वो थी कांग्रेस। रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे पार्टी थी, बट वो उतने ज़्यादा बड़े पार्टी नहीं बने थे जितनी कांग्रेस थी। ठीक है, हमारे बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक है एक कांग्रेस ने ही रूल करा था। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जनता पार्टी आई, फिर बाद में बीजेपी आई, धीरे धीरे और भी पार्टी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। ठीक है, ये हिस्टोरिक वे से चलता हुआ डेवलप हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। जैसे मैंने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता है आज आपने सोचा कि अगले महीने से हम हमारे कंट्री में क्या 2 पार्टी सिस्टम करेंगे या मल्टी पार्टी सिस्टम करेंगे या 1 पार्टी सिस्टम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये धीरे धीरे और बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक कंट्री के अंदर कितनी पार्टी चलती है, यानी कितने पार्टी सिस्टम चलता है। जैसे 1 पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें, 1 पार्टी सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पर जिस कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी होती है। ठीक है, एक पार्टी होगी, वही गवर्नमेंट चलाएंगे और वही सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती या दूसरी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, वो खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन में, या फिर इलेक्शन वो और मतलब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं सकते। जैसे चाइना, ठीक है, चाइना में क्या है, 1 पार्टी सिस्टम है। चाइना के जो प्रेजेंटली जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है या जिनको पार्टी लीडर ऑफ पार्टी कौन है वहाँ पर, शी जिनपिंग। ठीक है, वहाँ पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है सिर्फ। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वही वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है। अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसी पार्टी के अंडर ही लड़ेगा, कोई दूसरी अलग से पार्टी नहीं बना सकता। ठीक है, वो गवर्नमेंट में नहीं आ सकता किसी दूसरी पार्टी बना के, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी चलती है चाइना में। ओके, नेक्स्ट है 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम क्या है, जहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी, मोस्टली क्या है वहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम से 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे बहुत जगह क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता, बट 2 ही पॉलिटिकल पार्टी क्या ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कोई भी इलेक्शन अगर लड़ना चाहता है तो उनमें से किसी एक पार्टी में ही शामिल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएस यानी अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम। वहाँ पर कौन कौन सी पार्टी है, फर्स्ट है डेमोक्रेटिक पार्टी, सेकंड है रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, ये 2 ही मेन पार्टी है। जैसे प्रेजेंटली जो राष्ट्रपति है वो कौन है, जो बाइडेन, वो कौन से पार्टी से है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और जो इससे पहले जो ट्रम्प थे वो कौन से पार्टी से थे, वो थे रिपब्लिक पार्टी से। ठीक है, तो यूएस में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम चलता है। जिस कंट्री के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टी हो, उन दोनों में से ही कोई इलेक्शन जीत के बार बार गवर्नमेंट बना रहा हो, तो उस कंट्री को हम क्या कहते हैं, 2 पार्टी सिस्टम। ओके, और ये यूके में भी है। ठीक है, यूके में भी कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी 2 पार्टी है। ओके, क्लियर है। तो फर्स्ट 1 पार्टी सिस्टम मैंने बता दिया, सेकंड 2 पार्टी सिस्टम, थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी पार्टी होती है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पार्टी बना सकता है एंड इलेक्शन लड़ सकता है, और बहुत मतलब जो नेशनल लेवल पे बहुत सारी पार्टी हो। फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, इंडिया में मोस्टली हमको क्या पता है, कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी पार्टी। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी है, 2 पार्टी सिस्टम हो गया ना, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री के अंदर टोटल जो नेशनल पार्टी है, नेशनल जो पार्टी है वो टोटल 8 नेशनल पार्टी है प्रेजेंटली। वैसे अगर एनसीईआरटी में आप लोग डेटा देखोगे तो 2018 तक 7 पॉलिटिकल नेशनल पार्टी था। नेशनल पार्टी जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय दल। ओके, जिसको हम राष्ट्रीय दल कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं, और जो रीजनल या स्टेट लेवल पे तो इसको हम, ठीक है, तो हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहते हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है।
जो जैसे पहले आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में थी तो उसको हम रीजनल या लोकल पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे, या फिर क्या कहते हैं यूपी में बहुत सारी पार्टी हो गई, या बिहार के अंदर जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ एक स्टेट में, उसको क्या हम कहते हैं रीजनल पार्टी। लेकिन जो नेशनल लेवल पे पार्टी वो बहुत सारी पार्टी है, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर हम देख ले तो इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे टोटल 7 या 8 पार्टी है, 7 to 8 पार्टी है, प्रेजेंटली 8 पार्टी है, ठीक है। जिसके अंदर बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गया, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस जो कलकत्ता में ममता बनर्जी की पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं सपा, आई थिंक, हाँ, और भी बहुत सारे पार्टीज़ हो गए, ठीक है। टोटल मैं आगे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम समझ में आ गया। मल्टी पार्टी सिस्टम वो है जहाँ पर क्या है बहुत सारी पार्टी क्या है इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या जहाँ पर एक कंट्री के अंदर बहुत सारी पार्टी हो जो इलेक्शन लड़ती हो, तो हाँ नेशनल लेवल पे, तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, ओके। सेवरल पार्टीज compete फॉर द पावर एंड द मोर देन 2 पार्टीज, जिसको हम क्या कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पर जहाँ से 2 से ज़्यादा पार्टी सिलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, ठीक है, और पावर अचीव करने की कोशिश करती है, चांस टू अचीव द पावर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, अब आती है नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब बात ये आती है कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए। इससे पहले आपने देखा होगा क्या कहते हैं व्हाट आर द वर्क एंड नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस है, ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाता है कि राजनीतिक दलों के कार्य और राजनीतिक दलों की आवश्यकता, ठीक है। नीड्स एंड वर्क्स दोनों में फ़र्क है। वर्क का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या काम है वो हमने पहले देख लिया, एंड नीड्स अब क्या है हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए हो। क्योंकि आप ये कह सकते, हाँ, क्योंकि हम तो ये भी कह सकते हैं कि जो किसी भी पार्टी से बिना लड़े जो निर्दलीय होते हैं, जो किसी भी पार्टी के नहीं होते, ठीक है, वो जो सेल्फ अलग से लड़ते हैं, जो किसी भी पार्टी में शामिल ना होकर निर्दलीय लड़ते हैं, ठीक है, तो वैसे भी लड़ सकते हैं। तो सर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो इसी को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है पॉलिटिकल पार्टी के बिना क्या है डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मान लो सब लोग निर्दलीय इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, तो नेशनल लेवल पे तो कोई जिम्मेदारी लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कुछ बड़े पॉलिसीज़ हमको लाना हो, कुछ बड़ी चीज़ें लाना हो, तो कोई लेगा ही, कोई क्या कहते हैं कोई पॉलिसीज़ कैसे बनाएगा। जैसे हमको फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, क्योंकि सब लोग के अपने अपने रीजन पे ही फोकस करेंगे। मान लीजिए कोई दिल्ली से या ईस्ट दिल्ली से कोई इलेक्शन जीत गया तो वो सिर्फ ईस्ट दिल्ली में फोकस करेगा, या फिर कोई पंजाब से इलेक्शन जीता वो सिर्फ पंजाब के अंदर फोकस करेगा। उसको तो कंट्री से कोई मतलब ही नहीं होगा कि हमारे कंट्री नेशनल लेवल पे हमारी कंट्री कैसे चलेगी, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट वी नीड टू फोकस ऑन, ओके। उसके बाद होता है विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी independent, so no one will be able to make any promises people about any major policies changes, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल नहीं होगा, बिना पॉलिटिकल पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, तो क्या कोई भी बड़ी पॉलिसीज़ वो पास नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद वोट मिलेंगे ही नहीं उतने। पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करवाने के लिए वोट चाहिए होती है ना, कि कितने लोग इसके फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट है, तो कोई तो उसके फेवर में वोट डालेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो पॉलिसीज़ कैसे पास करवाएगा, तो वो क्या कोई बड़ा मेजर डिसीजन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट, ठीक है, यूटिलिटी विथ रिमेन, ठीक है, रिमेन, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई जीत भी गया, ठीक है, अगर कोई जीत गया पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अगर कोई कैंडिडेट जीत भी गया तो क्या उस अपनी पावर को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएगा। उसको अगर कुछ काम करवाना होगा अपने उधर, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो गए, जो पैसे मिलते हैं या कुछ और जो उसको डिसीजन लेना उस वहाँ ऊपर से पास होके आते हैं, तो वो अपनी पावर का पूरा भी यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिमेन
एवर अनसर्टेन, ठीक है, और उसको हमेशा क्या कहते हैं, उसको नहीं पता होगा कि पॉलिसी पास होगी नहीं होगी, क्या मैं डिसीजन लूँ नहीं लूँ, वो कन्फ्यूज़न में रहेगा। ओके, नेक्स्ट इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है, जो इलेक्शन जीतेगा, वो क्या सिर्फ अपनी लोकेलिटी पे ही फोकस करेगा, उसको बाकी स्टेट से या सेंटर से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कौन संभालेगा, तो हमारी इकोनॉमिक कौन संभालेगा, हमारे फॉरेन अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे, तो ये चीज़ों पे तो कोई फोकस ही नहीं करेगा, तो कंट्री तो ऐसे चल ही नहीं सकती, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कंट्री कैसे रन करेगा उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने इनको जो ये पॉइंट्स है मैंने इसको हिंदी में भी लिख रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, ठीक है। पार्टियों के बिना चुनाव हर उम्मीदवार स्वतंत्र होगा, इसलिए कोई भी किसी भी बड़े नीति यानी पॉलिसीज होती है, इंग्लिश वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को बता दो, ठीक है, नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से कोई वादा नहीं कर पाएगा। ओके, सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता सदैव अनिश्चित रहेगी, मतलब सरकार तो बन जाएगी बट उसको यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, वो अनसर्टेन रहेगा हर बार पॉलिसी बनाते टाइम, ठीक है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह रहेगा, मतलब वो सिर्फ अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर जीता सिर्फ उसी के लिए अकाउंटेबल रहेगा कि हम यहीं से जीते और हम यहाँ के लोगों को ही ध्यान देंगे और इन्हीं को जवाब देंगे, बाकी कंट्री से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ तक ही इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। अगला जो लेक्चर लेके आऊँगा उसके अंदर मैं नेशनल पार्टी क्या है, ठीक है, नेशनल पार्टी के बारे में बताऊँगा और रीजनल पार्टी के बारे में। ओके, तो इन सब चीज़ों पे हम अगले लेक्चर में फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, एंड व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, हैव अ नाइस डे।